सुखिया और दुखिया, दो लकड़हारों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दुखिया और सुखिया नाम के दो लकड़हारे रहते थे। सुखिया और दुखिया रोज लकड़ी काटने जंगल में जाते थे। एक दिन सुबह को जब ये दोनों जंगल में लकड़ियाँ काटने गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लकड़ी की तस्करी करने वाले गैंग ने बहुत सारे पेड़ काट दिए थे और बड़े बड़े ट्रक में लकड़ियां भर ले गए थे। ये सब देखते ही दुखिया क्रोधित हो गया और सुखिया से बोला, देख सुखिया, क्या किया है उन तस्करों ने। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं गांव के हर घर जाऊंगा और इस घटना की शिकायत करूंगा। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? क्या तुम मेरा साथ दोगे? सुखिया दुखिया का बात सुनकर दुखिया से बोला, तुम चलो, मैं बाद में आता हूँ। फिर दुखिया हैरान होते हुए बोला, बाद में आता हूँ क्या मतलब? तुम्हारा इतनी बड़ी घटना हो गई और तुम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? चल के सबको इसके बारे में बताओगे नहीं? जो मन करे वो करो, मैं तो चला। दुखिया इतना कहकर वह फौरन गांव के तरफ चल पड़ा और वह गांव के प्रधान के पास जाकर बोला, आप यकीन करेंगे, उन दुष्टों ने रातों रात सैकड़ों पेड़ काट डाले। मैं कुछ नहीं जानता, उन्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए। किसी भी तरह से उनका पता लगाइए और उन्हें पुलिस के हवाले करिए। दुखिया अपने गांव के प्रधान से यह सारी बातें बताई और उसके बाद वह अपने गांव में दुखिया घर घर जाकर यही बात बताने लगा और साथ में सुखिया के भी शिकायत करने लगा कि इतना कुछ हो जाने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। गांव वाले भी क्या करते हैं, उसकी बात सुनते और ढांढस बंधाकर अपने अपने काम में लग जाते। ये सब करते करते शाम हो गई और दुखिया अपने घर लौट आया। रात भर उसे अच्छी से नींद नहीं आई और जब सुबह हुआ तो सुबह होते ही दुखिया फिर से सुखिया के पास गया और सुखिया से कहने लगा, आज मैं इस घटना की शिकायत करने कोतवाली जा रहा हूँ। क्या तुम नहीं चलोगे? सुखिया दुखिया की बात सुनकर बोला, मैं चलना तो चाहता हूँ, पर क्या हम दोपहर को नहीं चल सकते? सुखिया की इस तरह की बात सुनकर दुखिया बोला, समझ गया, तुम टाल मटोल कर रहे हो, मैं अकेले ही चला जाता हूँ। और दुखिया गुस्से में वहाँ से निकल गया। अगली सुबह दुखिया के दिमाग में आया कि इस घटना को लेकर गांधी चौक पर धरना दिया जाए और वह अपनी योजना लेकर एक बार फिर सुखिया के घर पहुंचा। खट 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 दुखिया ने सुखिया का आवाज़ देते हुए दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, बापू जंगल गए हैं। दुखिया मन ही मन सोचने लगा कि यह सुखिया भी कितना पागल है। अब जब हमारे मतलब के पेड़ ही नहीं रहे तो जब वो जंगल में क्या करने गया है? वह फौरन सुखिया को बुलाने के लिए जंगल की ओर बढ़ गया। दुखिया वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि सुखिया उस जगह को साफ करके वहाँ पर नए पेड़ लगा रहा है। दुखिया सुखिया को यह सब करते देखकर सुखिया से बोला, ये क्या कर रहे हो? अभी बहुत से लोगों को इस घटना के बारे में पता ही नहीं चला है और तुम यहाँ नए पेड़ लगाने में समय बर्बाद कर रहे हो। आखिर तुम करना क्या चाहते हो और क्यों कर रहे हो ऐसा? दुखिया की बात सुनकर सुखिया बोला, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि बस शिकायत करने से पेड़ वापस नहीं आ जाएंगे। दुखिया यह सुनने के बाद सोच में पड़ गया। अब उसे समझ आ चुका था कि इधर उधर शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। हमें अब दोबारा नए स्तर से काम करना ही होगा। सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। और सुखिया और दुखिया दोनों मिलकर वह जगह साफ करने लगा और नए पेड़ लगाने लगे। दोस्तों, कुछ बुरा होने के बाद जो काम सबसे आसान होता है वो है शिकायत करना और शायद इसलिए हर कोई इस आसान काम को करने में ही लगा रहता है। कुछ हद तक ऐसा करना नेचर भी लगता है, पर प्रॉब्लम ये है कि हम सब यही करने में अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस लगा देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो समस्या पैदा हुई है उसके समाधान में हम खुद क्या कर सकते हैं। क्या गली में कचरा फैलने पर हम खुद डस्टबिन लगा सकते हैं? क्या ट्रैफिक जाम करने के लिए हम
कार की जगह मेट्रो से जा सकते हैं? क्या जंगल कटने पर हम पेड़ लगा सकते हैं? क्या एक बार असफल होने पर दोबारा जीतने के लिए कोशिश कर सकते हैं? क्या एक बार गिरने पर दोबारा उठकर दौड़ने की कोशिश कर सकते हैं? दोस्तों, इसी तरह की बहुत से परिभाषाएं हैं। यदि हम आप सबको सीखना ही होगा कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो हमें खुद ही लड़ना होगा।